Welcome student, Diploma Civil Second Year 4th semester. Subject RCC Structure. तो RCC स्ट्रक्चर में हमने जो आज का टॉपिक लिया है वो पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट। तो पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट में जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि सर्विस लोड लगाने से पहले ही प्रतिबल उत्पन्न कर दिया जाता है। पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट से निर्मित संरचनाएं अवयव में पूर्व प्रतिबल की प्रकृति सर्विस बल में उत्पन्न प्रतिबल के विपरीत होती है। पूर्व प्रतिबलन पद्धति का यूज प्राचीन काल से ही हो रहा है। धरती पर पत्ती लगाकर लकड़ी के पीकों का निर्माण और लकड़ी के पहियों पर धातु की पत्ती को चढ़ाकर पहिए को मजबूती प्रदान करना पूर्व प्रतिबलन के उदाहरण। इस्पात और कंक्रीट में उत्पन्न विकृति में असंगतता के कारण कंक्रीट में उत्पन्न होने वाली प्रारंभिक दरारें संभव पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के विपरीत विकास की प्रेरणा सोर्स रही होंगी। कंक्रीट में स्थायी कंप्रेसिव प्रतिबल कंक्रीट की आभासी तनन सामर्थ्य को बढ़ाता है, क्योंकि कंक्रीट में उत्पन्न तनाव प्रतिबल पहले संपीड़न प्रतिबल को निष्प्रभावी करता है तथा संपीड़न प्रतिबल शून्य हो जाने के पश्चात अतिरिक्त तनाव प्रतिबल उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले 1904 में पीसी नेट ने कंक्रीट में सर्विस लोड के कारण उत्पन्न प्रतिबलों का प्रतिरोध करने के लिए स्थायी रूप से कार्यरत बलों को लगाने का प्रयास किया था। इसी विचार को कालांतर में पूर्व प्रतिबलन के रूप में विकसित किया गया। पूर्व प्रतिबलन का सिद्धांत कंक्रीट में निर्मित स्ट्रक्चर अवयव से सर्विस लोड लगाने से पहले से कंप्रेशन क्षेत्र में तनाव प्रतिबल और तनाव क्षेत्र में कंप्रेसिव प्रतिबल उत्पन्न करने पर आधारित है। विपरीत प्रतिबल उत्पन्न करने के लिए अवयव में उत्केंद्रीय बल लगाया जाता है। सर्विस लोड लगाने से पहले उत्केंद्रीय बल की उत्केंद्रता ही है। ये कुछ फिगर दिखा रखे हैं। इस फिगर में अगर आप देखें तो ये हमारे पास कोई मेंबर है और इस मेंबर पे उन्होंने अंदर की ओर लोड लगा रखा है, फोर्स लगा रखा है, इसको कंप्रेस कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास इसमें ई उत्केंद्रता दिखा रखी है। और फिर इसको नीचे की ओर लोड लगाया।
बीम के एक्सिस पर दो बराबर और विपरीत बल भी कार्य करते हैं। बराबर और विपरीत बल। समांतर बल P बल युग्म का निर्माण करते हैं। बल युग्म का गुण P। मान्यता कारण बीम पर अक्षीय बल P तथा आघूर्ण P कार्यरत माने जाते हैं। बीम पर कार्यरत आघूर्ण के कारण बीम के ऊपरी भाग में तनाव तथा निचले भाग में संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। बीम पर कार्यरत अक्षीय बल के कारण बीम में सीधा संपीड़न प्रतिबल भी उत्पन्न होता है। सर्विस लोड लगाने से पहले बीम में उत्पन्न प्रतिबल। ये हमारे पास कोई बीम है और बीम टू डी सीधा कंप्रेसिव प्रतिबल इस तरीके से लग रहा है डायरेक्शन में, और बेंडिंग प्रतिबल, नमन का मतलब था बेंडिंग स्ट्रेस। परिणामी प्रतिबल तो बीम में सीधा कंप्रेसिव प्रतिबल P अपॉन, बीम में सीधा संपीड़न प्रतिबल P अपॉन है, बीम में नमन प्रतिबल M अपॉन से। M अपॉन Z। बीम के शीर्ष पर नमन प्रतिबल P अपॉन Z। बीम के सबसे निचले तंतु पर नमन प्रतिबल P अपॉन Z। जहाँ ZT बराबर 1/YT। ZT